वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से और ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो वफाक की हम कह सकते हैं सियासत है, जहाँ बलूचिस्तान के भी हालात देख रहे हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भी तनकीद की, तो उन पर और उनकी जमात पर भी बहुत तनकीद हो रही है। बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि तकरीबन हर ही सियासी जमात जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से माफ़ी की रिक्वेस्ट कर रही है। मगर दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में भी जो सियासत है इस वक्त वो पीक पर है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। एक तरफ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सरबराह हैं नवाज़ शरीफ साहब और उनकी बेटी जो सीएम हैं पंजाब की मरियम नवाज़ साहिबा, वो दोनों इलेक्शन कैंपेन को लीड करने गए हैं। उनका आज जलसा भी हुआ, तकारीर भी हुई दोनों की तरफ से। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो कुछ दिनों से इंतखाबी मुहिम के लिए कश्मीर में ही मौजूद हैं। जैसे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी किए, जलसे भी हो रहे हैं, तकरीर भी वो कर रहे हैं। आज ये भी ख़बर आई है कि ये पहली मर्तबा होगा कि कश्मीर में जो इलेक्शंस या इंतखाबात हो रहे हैं अगले हफ्ते वो मरहलावार होंगे। ये जो फ़ैसला है ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने आज इसका ऐलान किया है कि मरहलावार जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में, उसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और तीसरे मरहले में पूंछ में 10 अगस्त को ये इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ मुहाजिरीन की 12 सीट्स जो हैं उन पर भी इलेक्शंस होंगे। अब दिलचस्प बात ये है कि दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ना सिर्फ तनकीद की उस बयान की जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी कश्मीर में हम कह सकते हैं कि हलचल मची, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक और वज़ीर का जो बयान था उसके ऊपर तो उनका इस्तीफ़ा मांग लिया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी उतनी ही तनकीद कर रही है पीपीपी पर, क्योंकि जो हुकूमत है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। मगर इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 बहुत अहम हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स दी हैं पिछले दिनों में, और उनका ताल्लुक अब ये है कि या सवाल यहाँ ये उठता है कि उनका ताल्लुक क्या सिर्फ कश्मीर की और बलूचिस्तान या सूबाई लेवल की सियासत से है या वो कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। उन्होंने जो है एक तरफ ये बात की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है तो उसके लिए एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो कायम किया जाए। उन्होंने ये कहा कि उनको ये ख़त भी मिला है एक जो एहतजाज वहाँ लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद ये तजवीज़ उनके दिमाग में आई। और कुछ दिन पहले जब बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो सियासी मसाइल हैं उनका वाहिद हल मुज़ाकरात है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी को ये पैगाम दे रहे हैं या जो उनकी अपनी हुकूमतें हैं इन सूबों में, इन जगहों पे, वो उनको कुछ बताने की कोशिश करें? इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नईम बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। नईर साहब, इलेक्शंस पर भी बात करेंगे, बल्कि इनफैक्ट वहीं से शुरू करते हैं कि ये जो आज फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का कि मरहलावार इलेक्शंस होंगे आज़ाद कश्मीर में, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? वर यू एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कोई फैसला होगा? वर यू टेकन बाय सरप्राइज? आपकी पार्टी ने इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ जो है आपका है, या आपके ख़्याल में आप इतनी जिसको कहते हैं ना पार्टी इतनी मजबूत पोजीशन में है कश्मीर में कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल जो है उसमें चेंजेस जो आई हैं, अपरेंटली इसके 2 रीजंस आपके सामने हैं कि PMLN की जो वफाकी वज़रा है वो कह रहे थे कि जी आज़ाद कश्मीर में हालात बड़े नॉर्मल हैं और अनरेस्ट नहीं है, और चेयरमैन बिलावल ने जलसा कर लिया डोडियाल में, तो अनरेस्ट होती तो जलसा ना कर सके। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसी बातें ना करें कि वो किसी में एक टॉक, मैंने कहा कि
उंगली के पीछे सूरज को छुपाया नहीं जा सकता। ठीक। तो एक बात तो ये एस्टैब्लिश होगी कि देयर इज एन अनरेस्ट इन द रीजन, और इलेक्शन कमीशन को इसको मुख्तलिफ मराइल में वो इलेक्शन करवाने की बात है। मसलन मिरपुर डिवीजन में 27 को होगा, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 को होगा, और फिर पुंछ डिवीजन में 10 को होगा, और रिफ्यूजी सीट भी मेरा 2 अगस्त को इन्होंने रखी हुई हैं। तो मीनिंग देर बाय कि ये पहले हमने कहा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि जब जॉइंट एक्शन कमेटी से बातचीत चल रही थी और ये बड़ी अनरेस्ट थी, तो 22 जुलाई की डेट ये शेड्यूल दे चुके थे, तो चेयरमैन ने कहा था कि ये इसको पोस्टपोन कर दें, डिले कर लें कुछ अर्से के लिए, और ताकि एक सियासी माहौल बन सके, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा हो सके, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन कर सकें। लेकिन उस वक्त फिर वो वफाकी वज़रा कहते थे नहीं जी, आइन में दर्ज है कि 5 अगस्त लास्ट डेट है और विद इन 60 डेज पहले इलेक्शन होना चाहिए, उनके इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस मौजूद होती हैं कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पे किसी एक्ट को होना अगर नहीं होता और सब्सिक्वेंट लेता, तो दैट विल नॉट बी एन इलीगल बुखारी साहब माफ़ करें, अगर मैं आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बात यहाँ काट लूँ, बट सर ये इलेक्शन मरहलावार होने से वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शंस जब भी कभी होते हैं बहुत इल्ज़ामात लगते हैं, गुफ्तगू होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा कि उतने ही फेयर इलेक्शंस होंगे जहाँ बाकी पाकिस्तान में होते। तो आपको नहीं लगता कि ये मरहलावार अगर इलेक्शंस हुए तो ये जो इल्ज़ाम लगता है बार बार हर इलेक्शन पे कि धांधली हुई है, ये शायद ज़्यादा लग जाए इस मरतबा? देखिए आरफा, देखना आप यू हैव टू सी द ग्राउंड रियलिटीज आल्सो। अच्छा ठीक है। आज़ाद कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज क्या है? आप इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन शेड्यूल हो गया है, तो जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है वो डे टू डे फेस कर सकता है, वो कोई पॉलिसीज वो नहीं दे सकते, उनकी कैबिनेट वो डिसीजन नहीं दे सकती। और ये जहाँ भी हमारे एक रिवाज पड़ गया था केयर टेकर का, बाकी मुल्कों में केयर टेकर का कंसेप्ट नहीं है, ना इंडिया में ना यूनाइटेड किंगडम में। तो एक तो आप अगर उसको प्रोलॉन्ग करेंगे इलेक्शंस को, तो फिर कैबिनेट भी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। तो इलेक्शंस तो आपको करवाने थे, लेकिन ये बात अब इलेक्शन कमीशन ने महसूस की, और ये हम तो बहरहाल हर हाल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, चाहे वो 27 को होते तब भी हम तैयार थे। अगर इन्होंने बायफरकेट करके कोई डेट्स दी हैं, हम फिर भी तैयार हैं, और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह वी विल विन द इलेक्शन। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब ये बहुत अहम जो दो, वील कम बैक टू द इशू ऑफ इलेक्शंस और बाकी सब, बट ये क्योंकि वक्त कम है इस पे भी आपका पहले मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कश्मीर के हवाले से बात की, क्या ये हमें समझाएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या आपकी अब हो सकता है कि बलूचिस्तान में तो हुकूमत वैसे ही है, अगर वहाँ कोई पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है आपकी हुकूमत उसको हेड करेगी, और अगर कहीं कश्मीर में आपकी हुकूमत आई तो क्या आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी बनाएंगे? आई मीन व्हाट इज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ट्राइंग टू से? तो बात है ट्रूथ एंड जो है रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात है, एंड यू नो द कंसेप्ट। जी बिल्कुल। आया कहाँ से? और ऑब्वियसली इसका मकसद ये था कि कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई किसी को पेनलाइज ना करें, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ एंड लेट्स वर्क टुगेदर, दैट वाज द कंसेप्ट था। तो वो सर किसको ये कह रहे हैं कि किसको पेनलाइज नहीं करेंगे, और इकट्ठे किसके साथ काम करना चाह रहे हैं आप लोग? ये भी देखें, एक तरफ आज़ाद कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट है, एक तरफ जॉइंट एक्शन कमेटी है, और उनके इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इशू था, इसको पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए रिजॉल्व करना चाहिए था। दैट इज द इशू। सेकेंडली जो बलूचिस्तान का इशू है, ये आप ये समझें कि ठीक है डायलॉग हमारी गवर्नमेंट है वो डायलॉग हो, लेकिन अगर उनके इश्यूज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं है, वफाकी हुकूमत से है, तो फिर वफाकी हुकूमत डायलॉग करेगी ना। नहीं सर, वफाकी हुकूमत किससे, सूबाई हुकूमत से डायलॉग करे? नो, वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो पॉलिटिकल फोर्सेस सबसे, मतलब कल
डॉक्टर मालिक मिलके गए हैं। तो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं पॉलिटिकल डायलॉग से रिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन उनसे गुफ्तगू शनीद नहीं होगी जो रियासत दुश्मनी करते हैं, जो किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडे पे काम करते हैं। उनके साथ तो फिर सख्ती से नंबरदाजमा होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो उनके आपसे हैं कि जी उनके राइट्स हैं, उनके माइनिंग्स के इश्यूज हैं, उनके रेवेन्यूज के इश्यूज हैं, एनएफसी के इश्यूज हैं, वो जो सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए, इस पे तो डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग से इसको रिजॉल्व होना चाहिए। यानी कि मुझे आपकी बात से ये समझ आया कि सरफराज बुख्ती साहब की जो शिकायत हैं या अब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की अगर कोई खदशात हैं तो उनको वफाकी हुकूमत एड्रेस करे, क्योंकि वो सारे वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान के दरमियान ये इश्यूज हैं। जी बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल, अब दुरुस्त समझिए आप। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब के भी पिछले दिनों एक बयान आया, उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हुई, आपकी जमात से भी कुछ लोगों ने बात की, बाकियों ने भी गुफ्तगू की, मगर कुछ दिन पहले ये भी हमें बताया गया था कि बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दावत दी है मौलाना फजल रहमान साहब को कि वो बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बन जाए। ये जो सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है, डज दैट ऑफर स्टिल स्टैंड, या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो ऑफ़र है शायद इतनी कंट्रोवर्सी के बाद आप लोगों के लिए भी ये मुमकिन ना हो कि मौलाना साहब इत्तेहादी बने बलूचिस्तान में? Alpha, you are a very senior journalist. Politics is day-to-day affair. ये तो बात समझ आई ना? जी जी बिल्कुल सर। ऑब्वियसली मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट थी उस पर मेरे चेयरमैन की जो रिस्पांस आ गया, दैट इज इनफ, दैट इज माय पार्टीज रिस्पांस। ठीक है, आप हाँ उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाता। हाँ, दूसरी बात, वो मौलाना साहब हमारे साथ कई दफ़ा कोलिशन में भी रहे, कई दफ़ा अपोजिशन में भी रहे, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट कैन नेवर बी अ स्टैग्नेंट, यू नो। तो अभी वो जैसे जिसका रेफरेंस किया, लेकिन अभी मेरी जमात तो मसरूफ़ है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, चेयरमैन साहब भी मसरूफ़ है, मेरी और लीडरशिप भी मसरूफ़ है। होपफुली चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान एक दिन पहले वो मिलके गए हैं चेयरमैन साहब से, तो इस पर कोई बुरा बात हुई हो तो आई एम नॉट प्रीवी टू इट ना, ये क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था। तो मेरा ख्याल है सरफराज बुख्ती वुड बी अ प्रॉपर पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दिस। सही। सर, आपको लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में आपकी परफॉर्मेंस या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कुछ उस तरह की रहेगी जैसे कश्मीर माफ़ करिएगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में रही है, और आप हुकूमत बनाएंगे वहाँ भी? इंशाल्लाह। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में हमसे कुछ सीटें स्नैच की गई जी, क्योंकि मैं खुद उस इलेक्शन प्रोसेस में मौजूद था और इन दी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आई वाज देयर, यू नो। तो एज अ सेक्रेटरी जनरल मैं था, अभी भी मैं कश्मीर में भी हमारी लीडरशिप, वहाँ भी चेयरमैन साहब भी जा रहे हैं, बाकी लीडर्स भी हमारे जा रहे हैं। मैं आपको वसूख से ये बात कहता हूँ कि ये जो सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, इंशाल्लाह वहाँ पे हम सिंपल मेजॉरिटी में ले जाएंगे। लेकिन आई स्टिल हैव अ डाउट अबाउट सीट्स, जो रेफ्यूजीज की सीट्स हैं जी, उनका इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाते हैं पंजाब में, क्योंकि 12 सीटों में से 11 साढ़े 10 तो पंजाब में एग्जिस्ट करती है। सर तभी तो आप लोगों को खदशा है कि वहाँ PMLN डोमिनेट कर जाएगी और फिर हुकूमत साजी में भी मसला होगा आप लोगों को? नहीं, डोमिनेशन तो सच नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें उनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी इलेक्शन प्रोसेस में, वफाकी हुकूमत के भी और सूबाई हुकूमत के भी। और आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंश्योर करेंगे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात जारी रखेंगे कश्मीर के हवाले से, मगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑन द ग्राउंड इस वक्त इलेक्शन के हवाले से दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनकी क्या सूरत हाल है, एंड इलेक्शंस में वहाँ के जो लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें।